नमस्कार साथियों, मैं आदित्य मेहर बहुत स्वागत करता हूं आपका चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज जो हमारे बीच शख्सियत उपस्थित हैं, उनके संघर्ष की कहानी बहुत भावुक कर देने वाली है। हमारे बीच उपस्थित है सुनील नरियारे जी। हाल ही में व्यापम द्वारा आयोजित एडीओ की परीक्षा में इन्होंने सफलता अर्जित की है। अपने एससी मेल कैटेगरी में इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल किया है और ओवरऑल रैंक इनका रहा है 68। तो आइए चलिए जानते हैं सुनील नरियारी जी से उनकी सफलता, उनके संघर्ष और आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सुनील, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे एकेडमी चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आप हमारे एस्पिरेंट को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सुनील करियारे है और सर मैं जांजगीर चांपा ज़िले का निवासी हूँ। जांजगीर चांपा में सर एक छोटा सा गांव है देवरी करके, जो कि रायगढ़ रूट पे पड़ता है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना स्कूली शिक्षा पहली से लेकर 8वीं तक उसी गांव में शिशु मंदिर से प्राप्त किया है। उसके पश्चात सर मैं जांजगीर में फिर अपनी 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा, और उसके बाद सर मैं जेजू से रूरल डेवलपमेंट में मैंने बीएससी का कोर्स किया हुआ है। और सर आज फिर मैं लगातार सिविल सर्विस के क्षेत्र में अपना प्रयास करता रहा हूँ। कितने साल से लगे हुए हैं सुनील आप सिविल सेवा की तैयारियों में? जी सर, जैसे आज सर 13 या 14 तारीख है, और सर आज से लगभग 6 साल पहले 9 सितंबर 2019 को मैंने अपना ये संघर्ष, अपना ये सपना देखा था कि मेरे को भी कल प्रशासन में पहुंचना है करके। और सर आज लगभग मेरे को 6 साल हो गया है, और 6 साल के बाद आज मैं सर मेरे को ऐसा मौका मिला है कि मैं इस संस्था से जुड़कर अपने संघर्ष की कहानी से छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट लोग को परिचित करा रहा हूँ। उसके लिए सर मैं चंद्रा एकेडमी को बहुत बहुत अपना धन्यवाद करता हूँ सर। मैं एक बात बताना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले सुनील जी ने मेरे को एक फ़ोटो दिखाया। उस पे उन्होंने आज से 6 साल पहले जब इन्होंने तैयारी शुरू की थी, तब इन्होंने उस समय अपने आप को एक टास्क दिया था कि मुझे किसी न किसी रूप में हर हाल में सफल होना है। और मुझे व्यक्तिगत इस बात की बहुत खुशी है कि सुनील ने अपना खुद से किया हुआ वादा आज पूरा किया है। जी सर। और मैं भी ऐसे ही चाहता हूं कि ऐसे ही दृढ़ निश्चय के साथ, ऐसे ही कमिटमेंट के साथ सारे अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए। जी सर। तो सुनील, आप लंबे समय से हमारी संस्था चंद्रा एकेडमी से जुड़े हुए हैं। जी सर। हमारी एकेडमी से जुड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा है? सर मैं 2021 से लेके आज 2025 तक लगभग मैं सर 4-5 साल हो गया मेरे को। मैं 4-5 सालों से इस चंद्रा एकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। सर मैं इस एकेडमी को अपना परिवार ही माना हूँ, और सर मैं ये देखा हूँ कि मैं इस गांधी चौक के ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मैं यहाँ लड़कों के साथ बैठा हूँ, उठा हूँ, कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसका सहानुभूति कर रहा है, कौन किसको सराहना दे रहा है, इन सब से जुड़ा हुआ हूँ। सर मैं अपने संघर्ष के दौरान मैं भटका नहीं सर। मैं 2021 से लेके आज तक मैं इस चंद्रा एकेडमी से जुड़ा हुआ था, और लगातार सर लोगों के साथ, लगातार जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो भैया लोगों के साथ लगातार इंटरेक्ट करता रहा। उसी का ये परिणाम रहा सर कि मेरे को आज अंततः 6 सालों के बाद अपना जो ड्रीम जॉब था सर मेरे लिए, वो पोस्ट मेरे को आज प्राप्त हुआ सर। मैं तो सुनील, ग्रामीण परिवेश से इतने संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से निकलकर आज इस सफलता की दहलीज पर पहुंचना, कैसा अनुभव रहा आपका? सर मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है सर कि मेरे लिए सब कुछ बदल गया आज। और सर मैं जैसे बाकी लोगों के लिए प्लान ए सीजीपीएससी रहता है, बाकी वो लोग प्लान बी रखते हैं, सर मेरे लिए प्लान ए शुरू से ही एडीओ ही रहा है सर। सर 2017 में जब एडीओ का वैकेंसी आया था, उस टाइम सर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। उस दिन मैं अपने लैब में बैठा हुआ था, अचानक से सीजी वापम का साइट मैं खोला, वहाँ पे एडीओ का वैकेंसी मेरे को दिखा 214 213 पोस्ट के साथ। उसी दिन सर मैं डिसाइड कर लिया था कि यार ये अधिकारी लिखा है यार इस पोस्ट में, मतलब यार ये पटवारी, ये आरआई, ये जितना होता है इसमें तो अधिकारी नहीं लिखा है, इसमें अधिकारी लिखा है, मतलब यहीं पहुँचना है। और सर वो कमिटमेंट मैं 2017 में किया था, और आज 2025 है, लगभग 8-9 साल हो गया होगा। मैं अपना प्लान ए हमेशा से एडीओ को रखा हूँ, और आज अंततः 8-9 साल के बाद सर मैं सपना देखा था पहला नौकरी अधिकारी बनने का एडीओ को, और आज सर 6 साल के बाद मेरे को पहला जॉब एडीओ ही मिला है। और ये मेरे लिए इतना बड़ा अनुभव है कि शायद कल मैं पीएससी में सेलेक्ट हो जाता तो वो मेरे को खुशी नहीं हो पाता, जो खुशी आज मेरे को मेरा ड्रीम जॉब पाने के बाद मिल रहा है। तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ सर कि मेरे को मेरा ड्रीम जॉब आज मिल ही गया करके। क्योंकि इसमें कृषि विकास विस्तार अधिकारी, ये जो पद पर आप चयन हुए हैं, इसमें जो ग्रामीण अधिकारी जो लिखा हुआ है, इस शब्द ने आपको मोटिवेट किया। सर। बहुत बढ़िया सुनील। जी आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस पूरी तैयारी में, इस पूरी जर्नी में आपको कैसी कैसी समस्याएं देखनी पड़ी सुनील? सर, जैसे मैं हूँ और मेरे हॉस्टल में भी बहुत सारे लड़के हैं, और सर हम जैसे, मैं लड़कों का एक अगर बताऊँ कहानी, तो हम लोग सर
फिज़िकली, मेंटली और इकोनॉमिकली सब तरफ से हम लोग परेशान ही रहते हैं। अ, तैयारी के दरमियान सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सर कि मैं 10th में और मैं 12th में मेरा 80% रहा। तो सर सरकार का योजना था, उस सरकार की योजना से सर मेरे को 80-80 हज़ार रुपये मिला 2 बार। मतलब 10th में मेरा 80% आया, 12 में मेरा 80% आया, तो सर मेरे को 1,60,000 रुपये मेरे को छत्तीसगढ़ शासन से प्राप्त हुआ। और उसी 1,60,000 के दम पे सर मैं जेयू में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैं अपना ग्रेजुएशन किया, वहाँ का हॉस्टल का फ़ीस, वहाँ कमरे का फ़ीस सब मैं पे किया। उसके बाद सर मेरे को करना था पीएससी। मेरे को पीएससी के बारे में फिर पता चला, मेरे हॉस्टल में जो भैया लोग रहते थे वो लोग, कि पीएससी नाम का ये चीज़ होता है, यहाँ से भी आप अधिकारी बनते हैं ऐसा करके। चूँकि सर उस टाइम रेडियो का वैकेंसी आ नहीं रहा था, तो मैं बोला कि एक ऐसा चीज़ में आगे बढ़ता हूँ जिससे कि मैं अपने पढ़ाई से लगातार जुड़ा रहूँ और अधिकारी पद में पहुँच जाऊँ करके। तो सर फिर मेरे को पता चला कि सीजीपीएससी नाम का एक चीज़ होता है, वहाँ से आप अधिकारी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं। सर उसके बाद फिर मैं लगातार अपना तैयारी करता रहा। और रही बात संघर्ष की सर, तो हर स्टूडेंट को पैसों का तो बहुत तंगी रहता ही है। मेरे को भी पैसों का तंगी रहा सर। मतलब शुरुआती चरण में 1-2 साल तक सब चीज़ सही था। मेरे घर का स्थिति ऐसा है सर कि मेरी मम्मी बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल से आती है। मेरी मम्मी मितानिन प्रशिक्षक है, तो उनका भी सैलरी सर टोटल 10-11 हज़ार रुपये ही है सर। और आपको भी पता है सर कि यहाँ 2,000 तो केवल रूम का रेंट चले जाता है। अगर आप खरीद रहे हैं तो 2,000 ढाई हज़ार तो उसमें चले जाता है। फिर आपका अपना खुद का कुछ रहता है सर, उसका 1,000 ऐसा चले जाता है। सर मेरी मम्मी मेरे को 5,000 रुपये हर महीना भेज दिया करती थी। और आज भी मेरे को याद है सर कि मैं जब भी एटीएम जाता था, और एटीएम से सर अभी तो फ़ोन पे आ गया, ये सब आ गया, उस टाइम तो सर एटीएम से मैं पैसा निकाला करता था। तो जब भी एटीएम से वो 5,000 रुपये मैं निकाला करता था सर, तो आंखों से आंसू आ जाता था कि यार मेरी मम्मी कितना संघर्ष करके वो 5,000 रुपये मेरे को भेज रही है करके। मेरे चाचा जी सर, मेरे चाचा जी का सपना था कि वो मेरे को अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे। तो जब भी मेरे को पैसे का दिक्कत रहता था तो मेरे चाचा जी वो मेरा को आर्थिक रूप से मदद करते थे, मेरी मम्मी मेरे को आर्थिक रूप से मदद करती थी। मेरे सफलता में पूरा का पूरा श्रेय सर मैं अपने पूरे परिवार को, मेरी मम्मी का त्याग, मेरी मम्मी का संघर्ष, मेरे चाचा जी का सपना, ये सब चीज़ सर मेरे को मोटिवेट करता रहा। और तैयारी के दरमियान तो बहुत सारी परेशानियाँ आई सर। कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब सब चीज़ ख़त्म ही हो गया है और आगे कैसे कंटिन्यू रखूँ। पैसे का दिक्कत आता था, मेंटली रूप से परेशान रहता था, घर में लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर का ताना। मैं यहाँ था तो रूम का रेंट देना, फिर रूम वालों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ पर्सनल इशू, इन सब को मैं किनारे रखते हुए सर मैं इतना सीखा। और मेरे जो टॉपर्स सर मैडम लोग हैं, जिन लोग का यूट्यूब में वीडियो देख देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता था कि यार उस जगह पे मैं भी पहुंच सकता हूं करके, तो ये चीज़ पता चला सर कि बड़ा पद बड़ा त्याग मांगता है, बड़ा संघर्ष मांगता है और बड़ा समय मांगता है करके। उसी का बदौलत है सर कि मैं इन सब परेशानियों को किनारे रख के लगातार पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ एक रैंक होल्ड करके आपके सामने बैठा हुआ हूँ सर। जी बिल्कुल सुनील, माता पिता का और परिवारजनों का एक जो उम्मीदें होती है, जो सपने होते हैं, वही सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन का एक कारण होता है हजारों अभ्यर्थियों के लिए। और हमारे राज्य में जितने भी अभ्यर्थी हैं सब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और सभी के मन में अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की इच्छा रहती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद है आपका, कि बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और बधाई है कि आपने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। सुनील, एक समस्या आती है कई बार तैयारियों के दौरान, ऐसा लगता है कि बस अब कुछ भी नहीं बचा है, अब तैयारी छोड़ करके जीवन को चलाने के लिए कोई प्लान बी या किसी और रास्ते पे जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी बनी होंगी। ऐसी जब भी परिस्थितियां बनती थी तो वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको रोक के रखते थे कि नहीं मेरे को तो यही करना है? जी सर, जब मैं अपने कॉलेज से पास आउट हुआ, कॉलेज से पास आउट होने के बाद सर मैं समझ चुका था कि पीएससी का कोचिंग करने में बहुत लंबा पैसा लगेगा, और रूम का रेंट इधर उधर खर्चा करके मेरे को लगा सर कि शायद तक सालाना खर्च लगभग 80 से 90 हज़ार तक इसमें मेरे को लगेगा करके। उसके बाद सर मैं क्या किया, मैं प्राइवेट जॉब की तरफ मैं गया कि मतलब मैं एज अ पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। पार्ट टाइम जॉब करने के साथ ही साथ मैं कुछ अपना पैसा अर्निंग कर लूँगा और अपना रूम का रेंट दे दूँगा करके। सर मैं 3 महीना एक प्राइवेट संस्था था, वहाँ पे मैं काम किया। वहाँ पे सर काम करने के बाद 3 महीने तक मेरे को कोई सैलरी नहीं दी है। और काम था वहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे लोगों को वहाँ पे उन लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। सर मेरे साथ वहाँ पे फ्रॉड ये हुआ कि मैं 3 महीने तक काम किया, 3 महीने तक मैं अपने खर्च में कहीं आता था जाता था,
और स्थिति ऐसा हो गया सर कि 3 महीने तक जो जिस संस्था से मैं जुड़ा था वो लगभग 3-4 लाख रुपए गरीब बच्चों का, मतलब जिस कंडीशन से मैं आता हूँ उस कंडीशन से आने वाले बच्चे लोगों का 3 से 4 लाख रुपए लेकर वो चले गए, भाग गए यहाँ से। और ये परेशानी को फिर मैं अपने घर के साथ साझा किया कि मैं अपने खर्च के लिए काम करना चाह रहा था, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं 3 महीना काम किया, एक पैसा मेरे को नहीं मिला करके। तो सर फिर मेरी मम्मी और मेरे चाचा, उस टाइम मेरे चाचा जी जिंदा थे, तो मेरे चाचा और मेरी मम्मी मेरे को बोले कि तय बस पढ़, तोरा जितना पैसा के जरूरत हवे मन हमन अपन आपला बेच देबो, हमन कहूँ कदे ले पैसा लाबो, अब बस तय पढ़, अतः एक अधिकारी बन अपर पैर में खड़े होकर के। बस सर ये इंस्पिरेशन मेरे को मेरे घर वालों की तरफ से मिला कि तू बस पढ़, तेरे को कोई काम नहीं करना है। और सर मेरे घर वालों का आशीर्वाद ही रहा है सर कि आज लगभग इतने साल तक मैं आज तक किसी भी संस्था में कहीं भी मेरे को कोई से भी प्राइवेट जॉब करना नहीं पड़ा। मेरी मम्मी भले ही कितना संघर्ष कर ले, मेरी मम्मी एक टाइम का खाना मत खाए। आज भी मेरे को याद है सर कि 14 अगस्त को ईडीओ का रिजल्ट आया था, उस दिन मैं अपने घर में था। सर ऐसा रहा है कि इतनी बार मैं लगभग 5 बार मैं प्री दिया हूँ, 3 बार मैं मेंस दिया हूँ, और इत्तेफाक से सर ये लास्ट मेरा जो मेंस का रिजल्ट आया था तो उस दिन मैं अपने घर में था, और आयोग सर रात को 1:30 या 2 बजे रिजल्ट जारी किया था। मैं मम्मी के बगल में सोया हुआ था। जैसे ही रिजल्ट आया सर मेरे को पता चला, लिस्ट में देखा, अपना नाम ढूंढा, मेरे को मेरा नाम नहीं दिखा। फिर सर मैं रोया उस दिन। मेरे मम्मी और पापा के कमरे से मैं बाहर निकल के बाहर में बैठ के बस मैं रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था कि इतना उम्मीद लगा के रखी थी मेरी मम्मी, आज मेरे को मेरा दूसरा मेंस है, मेरा मेंस नहीं निकल पाया, इतने साल से मम्मी त्याग कर रही है, परिवार वाले लोग का एक उम्मीद है कि लड़का सफल हो जाएगा करके। तो सर उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत रोया। तो उसके बाद जब 14 तारीख को अभी मेरा रेडियो का रिजल्ट आया तो उस दिन भी मैं अपने घर ही में था, और सर ये मेरे को पहले से पता था, पेपर देकर आया तो कि हाँ मेरा रेडियो में सिलेक्शन कन्फर्म है करके। 14 तारीख को रिजल्ट आया, छत में बैठा हुआ था। उसके बाद रोते 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 फिर मैं अपनी मम्मी के पास आया, मम्मी को एक बार हग किया, जो हम लोग रील्स में देखते हैं। सर एक चीज़ और है, भले ही हम लोग को लगता है कि ये रील्स में ये सब फालतू चीज़ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं करके, लेकिन ये सब चीज़ों को शायद तक जो वीडियो को देख रहे होंगे उन लोग को भी लग रहा होगा, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम था सर कि मैं भी बोलता था ये तो फेकू चंद है, ये तो इस संस्था में है, कल वहाँ है। मतलब मैं एकदम ग्राउंड लेवल से मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा होगा करके। तो जब रिजल्ट आया मेरे को पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मम्मी को हक किया, रो डाला सर मैं एकदम कि यार मैं इतने साल का मेरा संघर्ष, 6 सालों का मेरा संघर्ष, मेरी मम्मी का त्याग, मेरे पापा का सपना, मेरे चाचा जी का सपना, हर सपना को मैं पूरा कर दिया। ऐसा करके मेरे को बहुत खुशी हुआ सर, बहुत ज़्यादा मेरे को उस दिन खुशी हुआ। तब मेरे को लगा कि मैं जीवन में अब कुछ अचीव कर ही लिया करके, और वो खुशी का सर मैं बयान नहीं कर सकता जितना खुश आज मैं हूँ। जी बिल्कुल सुनील, बहुत खुशी की बात है, इतने संघर्षों के बाद आपको आखिरकार सफलता मिली है, जी। आपने सारे अपने परिवारजनों के सपनों को पूरा किया है। तो सुनील, क्या ये सफलता का रथ जो है यहीं रोकने का विचार है या आगे भी जाना है? हाँ नहीं सर, सर मैं क्या है, चूंकि रेडियो जो है एक जनपद तक सीमित है, ये चीज़ आपको भी जानकारी। हाँ हाँ, जनपद तक क्या है? जी सर, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पहचान, अपना व्यक्तित्व मैं राज्य भर में छोड़ूं करके। मैं ये चाहता हूँ सर कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन मैं एकदम सुकून के साथ मरूं कि हाँ यार, एक सुनील करियारे नाम का एक कोई था अधिकारी, वो इतने सैकड़ों लोगों का जीवन को बदल दिया, ऐसा करके। सर मेरा ये सपना है सर, और मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं जनपद में हूँ सर, जनरली क्या होता है, खुद अभी मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। मान के चलिए कि सर मैं कहीं मैं 5 रुपए का चाय पी रहा हूँ बस स्टैंड में, तो चाय पीते पीते अगर कोई वृद्ध महिला मेरे पास आ भी जाती थी, या ट्रेन में कहीं मैं सफ़र भी कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई आके अगर मेरे से पैसा भी मांग देते थे, तो मैं ये सोचा करता था सर कि अगर मैं अभी अपने जेब से निकाल के इन लोगों को 1 रुपया या 5 रुपए दे दूँ तो ये तो इन लोग का क्षणिक मदद है करके। मैं हमेशा से चाहा कि मैं कोई ऐसा परमानेंट कुछ काम करूँ इन लोग के लिए, ताकि इन लोग का कम से कम 400-500-1000 रुपए इन लोग का हर महीना पैसा इन लोग का आते रहे करके। सर मैं थोड़ा सा पता किया कि एडीओ के पद में मैं पेंशन्स का कार्य कर सकता हूँ, जो जितना भी सरकारी योजनाओं का लाभ मैं ग्राउंड लेवल में जाके लोगों को दे सकता हूँ। सर ये मेरा ड्रीम जॉब रहा कि मतलब जो परेशानियों से मैं गुजरा हूँ वो और मेरे कम से कम आसपास के किसी लोगों को मत ऐसा भोगना पड़े, ऐसा करके। तो मैं जनपद तक तो सीमित रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने आप को मैं और निखारूँ, राज्य के लेवल पे मेरे को जाना जाए, राज्य के लेवल पे मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ करके। तो सर मेरा आगे का सपना है सर कि मैं, मेरे चाचा जी का देखा हुआ सपना है कि वो मेरे को एसडीएम बनते हुए देखना चाह रहे थे,
और वो मेरे को कोरबा में एसडीएम बनते हुए देखना चाहते थे। अच्छा। तो सर मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरा अटेम्प्ट रहेगा पीएससी में, अंतिम सांस तक मैं पीएससी का लगातार तैयारी करता रहूँगा। और मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है सर कि आज मैं रेडियो के पद प्राप्त करने के बाद यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ, कल डेफिनेटली सीजीपीएससी का एक पद प्राप्त करने के बाद आपके साथ मंच साझा करने का एक मौका फिर से मेरे को मिलेगा। बिल्कुल सुनील, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जिस दिन आप डिप्टी कलेक्टर बन के फिर से मेरे पास आओ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण परिवेश से संघर्ष करने के बाद अभी आपको जो जॉब करने का, काम करने का जो मौका मिलेगा वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही मिलेगा। जी सर। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को आप बहुत अच्छे से महसूस किए हैं। जी। जानना और किसी चीज को महसूस करने में अंतर है। जी। तो चूंकि आपने उसको महसूस किया है, इसलिए मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि उन समस्याओं को दूर करने में आप बहुत ही महती भूमिका निभाएंगे। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अग्रिम के आगे के लिए भी कि आप बिल्कुल सफलता के शिखरों तक पहुंचे, आपने जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा हो। मैं ये बोलना चाहता हूं सुनील कि बहुत सारे ऐसे हजारों बच्चे हैं हमारे राज्य के, एस्पिरेंट्स हैं, जो आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, पारिवारिक कलह की वजह से या बहुत सारे ऐसे सामाजिक बंधनों की वजह से वो अपनी तैयारियों को बीच में ही छोड़ देते हैं या सफल होते तक वो अपने आप को थाम के नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सुनील? सर मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि परेशानियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होगी सर, क्योंकि मेरे एक भैया हैं, विपिन भैया। अक्सर वो मेरे को ये समझाते थे कि देख यार सुनील, जिस दिन तेरा जॉब लग जाएगा उस दिन तेरे जीवन का 99% परेशानी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो 1% समस्या है ना वो जीवन भर तेरा रहेगा करके। सर मेरे को ये लगता है कि जैसे मैं हूँ, वाकई में मैं जान रहा हूँ कि एक पीएससी का तैयारी या फिर ये गवर्नमेंट सर्विस का जो सपना आता है वो तो सर एक लोअर मिडिल बोलूँगा मैं, लोअर मिडिल और मिडिल, ये दोनों वर्ग वाले लोग ही तैयारी करते हैं। किसी के घर का इनकम 10,000 होगा, किसी के मम्मी पापा रिक्शा चला रहे होंगे, तो किसी के पापा कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, किसी का भाई कहीं पे कुछ भी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि वो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो लोग अगर सपना देखे हैं कि हमारे घर का ये एक चिराग है, ये हमारे घर को एक लेवल, एक क्लास में सेटल कर सकता है करके, तो मेरे को तो ये लगता है सर कि घर वाले लोग को आप संघर्ष करने दीजिए और आप अपना संघर्ष करते रहिए, चाहे कितना भी परेशानी आए, कितना भी परेशानी। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आपके दिमाग में ये सब, स्टूडेंट लोगों को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरे भी दिमाग में सर 6 साल का संघर्ष अगर मैं देखूँ तो लगभग, अगर आप 365 को 6 से गुणा करेंगे तो लगभग 2000 दिन आता है। और अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर 8 घंटा भी अगर मैं लेता हूँ तो सर लगभग 17,000 घंटा आता है। तो मैं सर अपने 6 साल में लगभग, मैं 17 नहीं बोलूँगा, कम से कम मैं 11-12 हज़ार घंटा तो मैं पढ़ा ही हूँगा। लगभग मैं 10,000 से 15,000 में एमसीक्यू सॉल्व किया हूँगा। लगभग मैं 4 साल से मैं मेंस का टेस्ट दे ही रहा हूँ। लगभग मैं पिछले 10 साल का 2012 से लेके अब तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एनालिसिस कर ही रहा हूँ, मेंस के क्वेश्चन का एनालिसिस कर ही रहा हूँ। मैं तो ये बोलूँगा सर कि आप मतलब स्टूडेंट अपने आप को निखारने में थोड़ा सा ध्यान दें कि कमी कहाँ पे है करके। सर मैं तो ये मानूंगा कि ठीक है, जो भी पारिवारिक स्थिति रहा, जो भी जैसा भी रहा करके, लेकिन मैं ये भी मानूंगा कि कुछ कमी मेरे में रहा होगा, तभी मेरे को इतना लंबा समय लगा करके। नहीं तो कुछ सौभाग्यशाली स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं सर जो आते हैं, 1-2 साल मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करके चले जाते हैं, लेकिन वो 1000 में 1 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं। लेकिन मैं लोगों को, स्टूडेंट लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि सफलता बहुत लंबा समय मांगता है। समय नहीं बोलूँगा, एक बहुत लंबा संघर्ष समय मांगता है। तो ये बोलना चाहूँगा सर मैं कि जितना भी परेशानियाँ आई, परेशानियों को किनारे रखो आप। एक समय आएगा जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब सब चीज़ खत्म हो चुका है, कि शायद तक अब ऐसा लगने लगेगा कि शायद जीवन खत्म करने का ही समय आ गया है, ऐसा भी लगने लगेगा, जो मेरे साथ भी हुआ है सर कई बार। क्योंकि मैं इस चीज़ को जान रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट लोग, सॉरी, मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोगों से भी मेरा बातचीत होता है, सब अपने घर की परेशानियों को बताते हैं। तो मेरे को लगता है कि लगातार प्रयास करना, कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ अपनी गलतियों को पहचानना, ये अगर आप काम कर लिए तो मेरे को लगता है कि आप आराम से सफल हो सकते हैं करके सर। जी बिल्कुल सुनील जी, बहुत अच्छी बात बोली। देखिए समस्या तो जीवन भर लगी रहेगी और हर किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी इन परेशानियों के रहते संघर्ष और संघर्ष की निरंतरता होनी चाहिए जो आपको सफल पहुंचाएंगी। तो चूंकि सुनील आप आज सफल हो चुके हैं, तो अगर आप अपनी पीछे की कहानी या जिंदगी को देखें तो आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने सफलता का श्रेय सर मेरे परिवारजन के लोग, परिवारजन के। मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी दादी, मेरा परिवार पूरा, मेरे चाचा जी थे,
उनसे मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला कि ये प्रशासन क्या होता है, तब मैं नहीं जानता था। वही मेरे को बताया कि ये प्रशासन ऐसा होता है, ये काम है ऐसा ऐसा करके। उन लोगों को श्रेय देना चाहूँगा। मेरी मम्मी इतना संघर्ष की, पापा का भी सपना था। मेरी दादी वृद्ध हो चुकी है, तो मेरी दादी भी बस मेरे को एक अधिकारी बनते हुए देखना चाहती थी। मेरे लेट श्री विनोद करियारे जी, वो मेरे को एक अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे। सर आज लगभग 13-14 तारीख है, और आज से लगभग 2 साल पहले मेरे चाचा जी कुछ पर्सनल इशू के कारण अपना सुसाइड कर लिए थे, और वो मेरे को अंत तक अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे। और जब वो मेरे पिताजी से अंतिम बार कॉल में बात कर रहे थे, तो मेरे पिताजी से वो केवल एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हमन चारों कती ले बहुत परेशानी में गुजरत हन, हमन पैसाओं के परेशानी ले गुजरत हन, और तरह तरह के हमन का परेशानी हवय। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे सोनू के नौकरी लग जाए, हमन की स्थिति है सुधर जाए। ऐसा करके मेरे चाचा मेरे पापा से कन्वर्सेशन कर रहे थे। वो रिकॉर्डिंग आज भी मैं अपने मोबाइल में रखा हुआ हूँ सर। जब भी मेरे को लगा कि अब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकता, शायद तक अब परेशानियाँ विपत्ति जटिल से जटिल होते जा रही है, ऐसा करके, तो उस रिकॉर्डिंग को मैं सुनता गया। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मैं और अपना आत्मबल को बढ़ाते गया। और मेरे कुछ सहपाठी सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस गांधी चौक में सर आप केवल अपने सहपाठियों को ही अपना संघर्ष का साथी ना माने। सर मेरा तो यहाँ ऐसा है कि जहाँ मैं चाय पीता हूँ, वहाँ के भैया भी मेरे को जानते हैं कि हाँ यार ये इतने सालों से यहाँ पे आ रहा है, इसके संघर्ष को हम लोग जान रहे हैं। जहाँ मैं अपने हॉस्टल में लगातार चेंज करते रहा, मेरे दोस्त लोग मेरे को जान रहे हैं। लाइब्रेरी लगातार चेंज करते रहा, वो लोग सब मेरे को जान रहे हैं। सबका कंट्रीब्यूशन मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा रहा सर। तो मैं किसी एक व्यक्ति, एक इंसान को अपने सफलता का श्रेय नहीं देना चाहूँगा। किसी एक व्यक्ति का नाम भी मैं नहीं ले सकता सर, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम ले दूँ तो शायद बाकी नाराज हो जाए। वाक्यों के साथ तो इसीलिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हर वो इंसान जो मेरे को व्यक्तिगत तौर पे जानता है, वो सब मेरे सफलता के साक्षी हैं। और एक चीज़ और है सर कि अगर मैं बोलूँ इस जर्नी में, तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर किसी का साथ रहा है तो सर वो मेरी गर्लफ्रेंड का रहा है सर। वो मतलब आज सर लगभग अगर मैं आपको बताऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को तब पसंद की, वो मेरे साथ तब आई जब मैं कुछ नहीं था। आज से 9 साल पहले वो मेरे को पसंद की। आज हम लोग को 9 साल हो गया रिश्ता में हम लोग को। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी का सपना देखे हैं, हम दोनों एक साथ हमारे भविष्य को देखे हैं। उसका सफलता इतना ज़्यादा है सर, क्योंकि एक ये स्टूडेंट लोग को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जीवन में जो परेशानियां हैं, तो हर परेशानी हम लोग अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं कर सकते, ना अपने दोस्तों से, ना अपने भाइयों से भी शेयर नहीं कर सकते। जीवन में एक इंसान तो रखना चाहिए सर, चाहे वो आपके कोई दोस्त रहें, चाहे आप आपके मम्मी पापा से आप शेयर करें, या चाहे आपके कोई मेल फ्रेंड या आपके फीमेल फ्रेंड कोई भी रहे, लेकिन एक ज़रूर होना चाहिए। उसी प्रकार की मेरी मेरी जीवन संगिनी रही है सर। जब भी मैं परेशान रहा, वो मेरा गुस्सा देखी, वो मेरा प्यार देखी, वो मेरा संघर्ष देखी, वो मेरा रोना देखी, वो ये देखी कि मैं कैसे हर असफलताओं के बाद मैं रोया हूँ, वो ये देखी कि कैसे मैं हर असफलताओं के बाद मैं उठा हूँ, वो ये देखी कि कैसे मेरे में एक अधिकारी बनने का गुण है। ये सब चीज़ की वो साक्षी रही है सर। और मेरी सफलता में लगभग, अगर वो ये नहीं रहती यहाँ पे, तो शायद तक आज मैं इतना ऊंचा मुकाम पे मैं नहीं पहुँच पाता। तो एक चीज़ और है सर, मतलब आज मैं रिवील करता हूँ, मैं पिछले 9 सालों से अपने रिश्तों को छिपा के रखा हुआ था, क्योंकि मैं इतना देखा हूँ सर कि लोगों की नज़र बड़ी जल्दी लगती है करके। इसलिए मैं लोगों को बताया भी नहीं करता था। मेरे गांव वाले लोग को भी पता नहीं था कि मैं क्या चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ करके। मेरे गांव वाले लोग मेरा नाम तक नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं बचपन से अपने गाँव से बाहर निकल गया था। कल रात को जस्ट परसों रिजल्ट आया, परसों नरसों कल ही मेरे को मेरी जीवन संगिनी के साथ बात हो रहा था। तो कल वो मेरे को बोल रही थी कि मेरी एक सहेली कॉल करके मेरे को बधाई दे रही थी कि कॉन्ग्रेचुलेसन एडीओ साहिबा करके, और ये ऐसा बोलते 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 वो रो डाली सर। तो मतलब वो साक्षी रही है उस संघर्ष का। तो इस सफलताओं में कहीं ना कहीं मेरे परिवारजन का, मेरे मित्रों का जो योगदान रहा, उसके साथ ही साथ मैं इस सफलता के श्रेय में मैं अपनी जीवन संगिनी को भी मैं देना चाहूँगा सर, क्योंकि ये सफलता की वो हकदार है सर। इसलिए बहुत बढ़िया सुनील, मतलब वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने रिश्तों को आज स्वीकार कर रहे हैं, और आप उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से हैं जो रिश्तों से इस कदर प्रेरित होते हैं कि वो अपनी शिखर, अपनी मंजिल तक वो पहुंचते हैं। जी तो सुनील, यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस सफलता के लिए आपको ढेरों बधाई है। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने चंद्रा एकेडमी आकर के अपना बहुमूल्य समय दिया। वैसे तो आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जी ये हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं हमारे कोचिंग के, और आज पूरा संस्था परिवार
इनकी संघर्ष को देखा है और आज इनकी सफलता पर हम और पूरा संस्थे परिवार, इनके इनके दोस्त सभी आज बहुत खुश हैं। तो फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई सुनील आपको। जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और भी आगे की संघर्ष के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस संघर्ष के पर्याय सुनील करियारे जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही संघर्षपूर्ण भरा जीवन, बहुत ही अभाव भरा जीवन पे इन्होंने अपने आप को कंसिस्ट रखा, इन्होंने अपने संघर्ष को बरकरार रखा और सेल्फ मोटिवेशन के साथ आज ये हमारे बीच आज एक सफल प्रतिभागी बन के, एक एडीओ बन के बैठे हुए हैं। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।